जेल ही करा दो। मतलब आप किसी की डिसेबिलिटी पे, किसी की एक्सीडेंट पे एज अ ह्यूमन बीइंग, बट आपको अपने ही वर्ड्स पे कंट्रोल नहीं है। पेरेंट्स के बारे में बहुत गंदी बातें कर रहा है। वो पूछते हैं कि अपने पेरेंट्स को वेलकम बैक टू माई व्लॉग। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी वीडियो लेकर आऊँ। थोड़ा सा पेशेंस रखो, धीरे धीरे ना ये रिदम में बनता जाएगा। आई एम सो ग्लैड कि यार आप लोग कितना पेशेंटली मेरे साथ में हो, कितना मुझे प्यार करते हो। बस इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखना और प्लीज़ शेयर करना मेरे चैनल को, ताकि और लोग मेरे चैनल से जुड़ सके। इस टाइम पे मैं कर रही हूँ शूट। सच बताऊँ मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई है अभी तक, बट स्टिल आई एम कंटिन्यूसली डूइंग माई वर्क। 1 hour later. 싶을 뿐 미지근한 샤워와 내 기타 소리와 And guys, this is my second look. 조용히 잠들고 싶을 뿐이야. बहुत उतराली। एक्टिंग करता साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। Finally, I'm done. हाय, मुझे सुकून मिल रहा है ना काम करके। हाय हाय, इतना सुकून। मैं अभी ऐसे हो रखी हूँ जैसे मैं किसी शादी में आई हुई हूँ, नहीं? अरे नहीं। और अभी इस टाइम पे रात के 3 बज रहे हैं। सोचो आप, बेड की तरफ तो मैं जा ही नहीं सकती। बेड की तरफ तो ऐसा लग रहा है ना कि बस जाऊं और जाके सो जाऊं। मैं आपको दिखाती हूँ कैसा हो रहा है अभी। मतलब बेड बोल रहा है आजा सो जा। चल झूठा। तो फिलहाल के लिए मैं जा रही हूँ चेंज करने के लिए। फटाफट से चेंज करके और फिर मैं आती हूँ आपके पास। मैं अभी आपको बोल कर गई थी कि मैं जा रही हूँ फेस वॉश करने के लिए, बट नहीं, मैं तब से 1 घंटे से कंटिन्यूअसली रील स्क्रॉल कर रही हूँ। अबे साले, मैंने लिटरली ये चीज नोटिस करी कि यार इतना ज्यादा एडिक्शन है इस चीज का। शाबाश बेटा। मुझे पता है कि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे पता है कि मुझे अभी जाके वीडियो एडिट करना है। मुझे पता है मैं थक गई हूँ। मुझे पता है मुझे उठना है, बट स्टिल ऐसा इन लोगों ने अपना दिमाग को कैप्चर कर लिया है। किस तरीके से एल्गोरिदम होता है, जो हमें अच्छा लगता है वही चीज दिखाता है। भाई ये ट्रैप है तगड़ा वाला। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। जितनी जल्दी हो सकता है ना निकल जाओ। एक मतलब उस लूप से बाहर निकलने का एक जरिया निकाल रखा है। मैं कभी भी हनुमान जी को देखती हूँ या फिर प्रेमानंद जी महाराज जी को देखती हूँ कि वहीं रुक जाती हूँ। मुझे लगता है कि तेरे समथिंग जो मुझे नहीं करना है, मैं इंस्टाग्राम ही साइड में कर देती हूँ। मजा आया। और अभी जस्ट मैं उसी चीज से बाहर निकल के आपसे बात कर रही हूँ, तो मुझे पता होता है कि मुझे यहाँ पे रुक जाना है। प्लीज अपना जो चीज का एस्केप है ना वो ढूंढो। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना। तुम फटाफट से उस चीज से बाहर आ जाओ। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइज। और उसका सोल्यूशन ना आप ही के पास में, जैसे मैंने अपना सोल्यूशन बताया। आप मुझे बताओ कि आप इसमें क्या कर सकते हो। नहीं। लेट मी नो अगर ये आपको हेल्पफुल रहा, और अगर हेल्पफुल रहा देन प्लीज हिट अ लाइक बटन। अब मैं जा रही हूँ फेस वॉश करने के लिए। The next morning. ये एक्चुअली दूसरा दिन है। अभी ना बहुत तगड़ी वाली चीजें चल रही है दुनिया के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर, जिसे आप सब लोग वाकिफ होंगे ऑफ कोर्स। Meanwhile. शिरडी वाले साईं बाबा आया है। आप इनको तो जानते ही होंगे, बहुत अच्छे से जानते होंगे। और जो इनके बारे में नहीं जानते, तो भाई ये बहुत बड़े पॉडकास्टर हैं। इनके जो पॉडकास्ट है उसके ऊपर बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आते हैं, संत आते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, मूवी स्टार्स, भाई मतलब हर जॉनर के लोगों को बुलाया अपने पॉडकास्ट के अंदर, जो अपने लेवल पे बहुत बड़ा कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग तो इनको आइडलाइज भी करने लग गए थे। रणवीर अलाहाबादिया, तो हम बात कर रहे हैं रणवीर अलाहाबादिया की, जिनका बियर बाइसेप्स नाम से भी पॉडकास्ट चैनल है। ये वही इंसान है जो एक तरफ पीएम मोदी से अवार्ड ले रहा है और दूसरी तरफ पेरेंट्स के बारे में बहुत गंदी बातें कर रहा है। वैसे तो आप बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर बने घूमते हो, बट आपको अपने ही वर्ड्स पे कंट्रोल नहीं है। मजबूती देख रहे लौटने की। चलो मानते हैं कि किसी भी इंसान को एक स्टेटमेंट से जज नहीं करना चाहिए, उसकी पूरी लाइफ जज नहीं करनी चाहिए, मानते हैं ये बात। बट आप एक चीज बताओ मुझे, ये लाइन है ना एक्चुअली डिपेंड करती है उस इंसान पे, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। क्योंकि कोई इंसान अगर इमेच्योर है और पहले भी ऐसी हरकतें कर चुका है, और मतलब हमें पता है कि यार ये एक नंबर का जो भी गाली बकते हो ना आप, मैं बोलूंगी नहीं, वो है ये इंसान, ठीक है। किसको बोला पागल? कौन पागल? तो एक बार को चलता है, बट व्हाट ही इज अ बिग पॉडकास्टर। भाई ये रणवीर अलाहाबादिया है, बियर बाइसेप्स। तो क्या नाचो मैं? इससे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। रिसेंटली अभी हुआ ये कि वो समय रैना के जो शो है ना, इंडियाज गॉट लेटेंट, इंडियाज बेस्ट पॉडकास्टर, सॉरी, उसमें गए थे एज अ जज।
जिनके चैनल पे बहुत क्रेजी लोग आते हैं, इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं। और भी लोग आए हुए थे, आशीष चंचलानी, अपूर्वा, ये लोग भी। एक कंटेस्टेंट आया और उससे इन्होंने क्वेश्चन करा और वो क्वेश्चन इतना गंदा था कि क्या आप अपने मैंने सोचा था कि मैं ये बोलूँगी, लेकिन मुझसे सच बताऊँ तो बोला नहीं गया। यार आपको पता है कैमरा ऑन है, आपको बहुत सारे लोग देखने वाले हैं और कौन कौन देखेगा आपको खुद को भी नहीं पता। आप ये चीज़ बोल भी कैसे सकते हो? क्यों नहीं? कभी कभी फ्लो में कुछ वर्ड्स ऊपर नीचे निकल जाते हैं। माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल बट जाता हूँ। ये चीज आपको पता भी नहीं कि आपके मुंह से क्या निकल रहा है। एक तरफ आप एकदम भगवत ज्ञान देते हो और दूसरी तरफ आप ऐसे शो के अंदर जा रहे हो। ये सब हुआ, लोगों ने केस करा, FIR वगैरह 10 चीजें हुई है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। उसके बाद में उनको लगा कि हाँ भाई गलती हो गई, अब ना मैं एक वीडियो डाल देता हूँ जिसके अंदर वो वीडियो मैंने देखा और लिटरली बता रही हूँ, उसको देख के मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि वो बंदा थोड़ा भी गिल्टी है। उसके बाद में शायद एक और वीडियो आया जिसके अंदर ही इज एक्चुअली क्राइंग। पोइट लर्निंग कितने टाइम के बाद में भी एज अ ह्यूमन बीइंग सीरियसली जनता माफ नहीं करेगी। दिस इज नॉट अ ह्यूमन लैंग्वेज डूड, आई रियली डोंट थिंक सो। मुझे बिल्कुल भी फील नहीं आ रहा कि ये बंदा इतना सा भी गिल्टी है। वैसे भी आजकल साली तुम लोगों की तादाद कुछ बढ़ती जा रही है। लाइक अ फॉर्मेलिटी कि ऑडियंस को, मतलब आपने गलती कर दी तो ऑडियंस को एक सॉरी नोट टाइप्स एक वीडियो बना के डाल दिया ताकि बस सब नॉर्मलाइज हो जाएगा। बट डूड नो, दिस इज इंडिया। गजब बेइज्जती है। अब बाहर जाके ये चीज़ें बोलो, मे बी इट्स नॉर्मल फॉर अदर कंट्रीज बट नॉट इन इंडिया। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कोई गलत बात सोचता है ना तो वो बोलने में कतराता है। वो इंसान ने इजीली वो बात बोल दी, तो सोचो वो दिमाग में किस लेवल पे सोचता होगा चीजें। भाई साहब वो एक्चुअली गिल्टी नहीं है, वो एक्चुअली डर गया है जो हो रहा है, क्योंकि एक झटके के अंदर ही ना सब चीजें खत्म। डर गई, मुझे लगता है कि इंडियाज़ गॉट लेटेंट है ना, इसके अंदर जो लोग जाते हैं ना उनका रियल फेस देखने को मिलता है कि वो एक्चुअल में है कौन। गॉड भाई, सोशल मीडिया ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आए ना लाइन पर। ये वाले वीडियोस जो जा रहे हैं वो यूट्यूब पे, यानी कि कोई भी देख सकता है, बच्चे भी देख सकते हैं। और इस टाइप के शोज और इस टाइप की जो गंदे गंदे जो स्टेटमेंट्स हैं वो आने वाले बच्चों के ऊपर क्या असर करेंगे आपको नहीं पता। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? ये लोग हैं वो अभी प्रेजेंट का सोच रहे हैं कि हाँ भाई चलो ऐसा बन रहा है, व्यूज मिल रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोग पॉपुलर हो रहे हैं। सिर्फ ये लोग अभी का सोच रहे हैं, बट आने वाले बच्चों के ऊपर इस चीज़ का क्या असर पड़ेगा उन लोगों को कोई मतलब नहीं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? मुझे नहीं लगता उन लोगों को आपसे या किसी से भी कोई फर्क पड़ता है। और बाकी लोग जो ये डैंग कॉमेडी के नाम पे कुछ भी बोल रहे हैं ना, ये पहली बात तो हमारा इंडियन कल्चर है ही नहीं। कौन है? पता है, और एक और चीज़ मुझे याद आई, जब उन्होंने सॉरी बोला था ना तो वो बोलते कि मेरा ये फोटे है ही नहीं, मेरा कॉमेडी फोटे है ही नहीं। भाई ये कॉमेडी है ही नहीं तुम क्या बात कर रहे हो? 150 रुपया देगा। और अगर तुम्हारा नहीं है तो तुम जाते क्यों हो ऐसे शो में? मैं नहीं बताऊंगा। प्रेमानंद महाराज जी को भी सुनते ही होंगे ना, मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ उनको, बहुत ज़्यादा मानती हूँ। तो उनकी एक बात है ना, इस चीज़ से मैं रिलेट कर रही हूँ। आप देखो, मैं खुद सुनाती हूँ आपको, रुको। कहीं भी निमंत्रण हो, कहीं भी आपको बुलावा हो, पहले देखो कि मुझे यहाँ जाने से धर्म प्रतिष्ठा इस पे आंच तो नहीं आएगी। अगर आंच आ रही बिल्कुल ना। अगर हमारे धर्म की प्रतिष्ठा हो रही और हमारे समाज इस बात को प्रशंसा करेगी तो हम जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे। सात्विक प्रवृत्ति से यश प्रवृत्ति बढ़ रही तो कोई हानि की बात नहीं, लेकिन यदि वो थोड़ा भी गिर करके बढ़ रहा है यश, तो वो यश सम्मान नहीं होता। साधु ऐसी जगह पे जाना ही नहीं चाहिए जहाँ पे आपको पता है वहाँ का क्या माहौल रहता है पर इससे क्या फर्क पड़ता है? ये जो दिमाग में जो लेके बैठा हुआ था वो इंसान, वो तो वहीं जाके आजकल ये डार्क और डैंग कॉमेडी का ये ट्रेंड चल गया है, दिमाग से बिना लाइट की कॉमेडी। जब लाइट ही नहीं होगी तो डार्क तो हो ही जाएगा। मतलब आप किसी की डिसेबिलिटी पे, किसी के एक्सीडेंट पे, किसी के दादा दादी पे, नाना नानी पे, पेरेंट्स पे, और जो दुनिया में नहीं है उन तक को नहीं छोड़ रहे हो। कंट्रोल। रिक्वेस्टिंग यू गाइस, प्लीज ये जो डैंग कॉमेडी, डार्क कॉमेडी है ना, इसको आप न्यू नॉर्मल मत बनाओ। ओ भाई, खराब है वो खराब है,
बच्चों का दिमाग नहीं सोचेगा कि ये अच्छा है बुरा है, उनको लगेगा यही है जो है। और सोचो वो बड़े होके वो क्या इंसान बनेंगे। क्योंकि आजकल यही हो रहा है कि पेरेंट्स से ज़्यादा बच्चे फ़ोन के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ये नहीं है ये नहीं है हमारा इंडियन कल्चर। हमें रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं अपने से बड़ों की, ये नहीं। दिस इज बुलशिट मैन, बुलशिट। अगली बार किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो या उसको आइडलाइज करने से पहले ये सोच लेना सच में किसी की इंस्पिरेशन बन सकता है या फिर वो सिर्फ ट्रेंड के पीछे भागने वाला एक बंदा है जिसको आपसे कोई मतलब नहीं है। मजा आया। कमेंट में ना अपना ओपिनियन जरूर से दो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई रियली नीड टू नो योर ओपिनियन ऑन दिस मैटर। ये लोग तो बस पैसा और फेम कमा के निकल जाएंगे, पैसा ही पैसा होगा। बाकी इस चीज़ का असर किस पे क्या पड़ता है ना, इनको उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोग। मार्वलस आइडिया। भाई यूट्यूब एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बोलते हैं ना कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक वीडियो में और दिखा रही हूँ आपको, आप जरूर से उस पर बताना कि आपका क्या ओपिनियन है। वेट, Why you keep doing this bullshit? Why? Just accept it. You are a capitalistic fucker who wants views. Accept it. This spiritualism, all this is bullshit. The world is forcing me to be capitalistic. Yeah. Every 6 months, it's like guys are launching a new business. At the same time, there's a reel about spirituality. I'm like, ये कौन सा capitalism का दल्ला है? तो क्यों बोल रहा है सबको? इसका झूठा है भाई। बाप रे। YouTube डैशबोर्ड पे तुम spirituality ढूंढते हो भाई। क्या ढूंढते हो भाई? I love talking to you. Like, my soul moistens up. Is that a word, moisten? No, you love talking to me because I'm the only one who will tell you the fucking truth. Because I don't give a shit. what do you want to say? मार साले का खोपड़ी तोड़। रणवीर प्राग ने भी इसके अंदर अपनी बात बोली है, सुनो। मैं एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है सच में, और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। हमारा इंडियन कल्चर ही नहीं है, ये हमारा कल्चर ही नहीं है। आप अपने मतलब के पेरेंट्स के कौन सी स्टोरी बता रहे हैं? बोलो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। पहचान झूठी है भाई साहब। आई नो ये चीज़ कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि जेल होनी चाहिए। ये वाली जेल वाली तो बहुत बहुत ज़्यादा हो जाएगी वाली चीज़। बट आई थिंक इस चीज़ के लिए जो ऑडियंस जो उनसे हेट कर रही है वो किसी पनिशमेंट से कम नहीं है फिलहाल। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ये चीज़ें उस लेवल पर नहीं लेकर जाना चाहिए, मतलब कि जेल ही करा दो। चीज़ें हर्ट करिए, लोगों को बहुत बुरा लगा है। और जो चीज़ें हो रही है ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, थोड़े से भी लोग किसी को हेट करते हैं ना, बहुत फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे पूरी दुनिया उनको हेट, पूरी इंडिया उनको हेट कर रही है। ये सच्ची बता रही हूँ, एज अ यूट्यूबर मैं बता रही हूँ आपको, बहुत बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक और बहुत वैसा वाला फेज हो जाता है। एंड डेफिनेटली उसकी हालत तो ख़राब हो रही होगी इस टाइम। यहाँ पे ना आपको ऐसे दूसरे इन्फ्लुएंसर्स भी ऐसे मिलेंगे जिन्होंने पहले इसी टाइप की कुछ बातें बोल रखी हैं। उनके अगर आप पहले की वीडियोस उठा के देखोगे ना, तो उन्होंने बहुत गाली गलौज, लोगों को डिसरिस्पेक्ट करना और ये सब चीज़ें कर रखी हैं उन लोगों ने। और आज वही लोग ना बैकग्राउंड में इमोशनल म्यूजिक लगा के और आप लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मैं बस यही बोलूँगी कि ठीक है, हेट दे रहे हो, चीज़ें बोल रहे हो, उनको वो चीज़ें बोलो। बट आई थिंक इसको इतना मत लेकर जाओ। जहाँ पे एक्चुअली कार्रवाई करनी चाहिए, जो नॉर्मल इंसान है, यहाँ पे एक्शन लिया गया है ना, वैसे वहाँ पे भी एक्शन लेना चाहिए, मुझे ये लगता है। हालांकि ये इंसान भी सही नहीं है, मैं तो बिल्कुल भी इसके पक्ष में नहीं हूँ, बट स्टिल जैसे यहाँ पे एक्शन लिया गया है ना, वैसे वहाँ पे भी एक्शन लेना चाहिए, मुझे ये लगता है। बिल्कुल हर इंसान अपनी गर्लफ्रेंड से यही कहता है। आपको थोड़ा सा काम करो, थोड़ा सा शांत हो और एक बार दिमाग से सोच कर देखो इस चीज़ को। और किसी की भी बात में ना इतना ज़्यादा मत आओ कि तुम मतलब अपने थॉट्स ही भूल जाओ और उसके थॉट के हिसाब से चलने लग जाओ। एंड सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है? जो इतने सालों से उसने जो अपनी इमेज बिल्ड करी थी ना, वो एक झटके में टूट चुकी है। ये बहुत बड़ी पनिशमेंट है। कह दो कि ये झूठ है। रियली डोंट थिंक सो कि इसको जेल वाली चीज़ तो होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा, मजा नहीं आ रहा है। तो ये वाली लाइन है ना, ये एक्चुअली कॉपीड है। Every night for the rest of your life, or one time to make it stop. अगर आपके कहीं और से भी उठाई गई है ये वाली लाइन, वो चीज़ें दिमाग में होंगी तभी तो वो चीज़ आप देख रहे हो।
मैं नहीं दिखाऊंगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मुझे जरूर से जानना है इस चीज के लिए। व्हाट डू यू थिंक? सो मुझे इस बारे में वैसे तो बात नहीं करनी थी, बट ये इतना ज़्यादा आ गया था ना, तो मैंने सोचा चलो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस। तो मैंने अभी इसके बारे में बात कर। आप मुझे बताओ कि जो मैं अभी सोच रही हूँ कि आप उस चीज़ से रिलेट कर रहे हो, ये सब दोगलापन। और आपका ओपिनियन तो मुझे जानना ही है, तो प्लीज़ वो चीज़ तो मुझे ज़रूर से बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो बिल्कुल 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 करना ही। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और बहुत 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 खुश रहो। लव यू गाइस, बाय। 싶을 뿐이야.